युगों पहले एक रहस्य छुपा था भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में। जब सृष्टि की पहली श्वास चली, एक अमर तत्व प्रकट हुआ जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को ऋषि मुनि ने एक दिव्य मूर्ति के बारे में बताया। राजन, ओडिशा के नीले पर्वतों में एक दिव्य मूर्ति है जिन्हें नीलमाधव कहते हैं। इस बात को सुनते ही राजा ने एक कसम लिया, जब तक नीलमाधव का दर्शन नहीं होता तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। राजा ने विद्यापति को उस दिव्य मूर्ति को ढूंढने भेजा। यह वन कुछ तो अलौकिक है। विद्यापति को पता चला कि शबर जनजातियों ने उस मूर्ति का रहस्य छुपा रखा था। फिर एक दिन विद्यापति को उस दिव्य मूर्ति नीलमाधव को देखने का मौका मिला, लेकिन राजा के आते ही नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। हे विष्णु, आपने मुझे क्यों वंचित किया? फिर एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान का आदेश मिला। राजन, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी जिससे पूरी में एक नई मूर्ति का निर्माण करो। समुद्र ने भगवान का संदेश दिया एक दिव्य लकड़ी के रूप में। ओम विष्णु 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 विष्णु। दिव्य मूर्ति को बनाने एक रहस्यमय कारीगर आए जो देवता ही थे। मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है आपकी शर्त? मुझे एकांत चाहिए, और जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूं कोई इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। कुछ दिनों बाद महारानी को एक बात सूझा। महाराज, बहुत दिन हो गए, क्या हम दरवाजा खोल के देखें कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई या नहीं? कुछ दिनों बाद दरवाजा खोल दिया गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। वही अधूरी मूर्तियां भक्ति का पूर्ण रूप बन गईं। लोग पूरी भक्ति से उन्हें पूजने लगे। आगे चलकर प्रभु जगन्नाथ के रूप में भक्तों को दर्शन देने लगे। हर साल भगवान निकलते हैं अपने भक्तों के बीच रथ यात्रा में। वो केवल एक मूर्ति नहीं, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। जो भी एक बार जगन्नाथ को दिल से पुकारता है उसका जीवन बदल जाता है। चित्त में बस गया नीला चला